राजधानी दिल्ली में नशे के खिलाफ जारी है जंग के बीच एक बड़ी कामयाबी सामने आई है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी कि एनटीएफ और क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस ने ट्रांस यमुना इलाके में सक्रिय एक अंतर्राज्यीय हेरोइन सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 3 और मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनमें इस नेटवर्क का प्रमुख स्रोत शामिल है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को एक सोर्स मिला था जिस पर ट्रांस हिंदन क्षेत्र में एक संगठित गिरोह लंबे समय से हीरोइन की सप्लाई कर रहा था। ये गिरोह न केवल दिल्ली में बल्कि आसपास के राज्यों में भी नशे के खेप मंगवाकर स्थानीय स्तर पर सप्लाई कर रहा था। इसकी सूचना मिलने पर एनटीएफ और क्राइम ब्रांच की टीम ने निगरानी बढ़ाई और संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जारी। इस दौरान पुलिस को पता चलता है कि कोई साधारण नेटवर्क नहीं बल्कि एक संगठित पारिवारिक गिरोह है। परिवार के कई सदस्य अलग अलग भूमिकाओं में काम कर रहे हैं। कोई सप्लाई चेन संभाल रहा है तो कोई पैसे की वसूली कर रहा था, तो कोई स्थानीय स्तर पर पुड़िया तैयार कर वितरण करता है। यानी पूरा तंत्र बेहद सुनियोजित तरीके से संचालित हो रहा था ताकि पुलिस को नजर से बचा जा सके। ताजा कार्रवाई में पुलिस ने 150 ग्राम हीरोइन बरामद किया। अगर इस पूरे ऑपरेशन की बात करें तो अब तक कुल 958 ग्राम हीरोइन जब्त की जा चुकी है। ये मात्रा इस बात का संकेत है कि नेटवर्क का दायरा काफी बड़ा था और यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था। जब हीरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है, वहीं पुलिस ने आरोपियों को कब्जे में लेकर 17,400 रुपए की नगद राशि भी बरामद की है, जिसमें ड्रग्स की अवैध कमाई मानी जा रही है। इसके अलावा एक स्कूटी और कई मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। एजेंसियों के लिए ये मोबाइल फोन बेहद अहम साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनमें सप्लाई चेन, संपर्क सूत्र और संभावित ग्राहकों के जुड़े महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं। स्कूटी का इस्तेमाल कथित तौर पर छोटी खेपों की सप्लाई और लोकेशन बदलने के लिए किया जा रहा था ताकि शक न हो। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व इंस्पेक्टर राकेश दुहान ने किया। ये कार्रवाई एसीपी सत्येंद्र मोहन के मार्गदर्शन और डीसीपी संजीव कुमार यादव के समग्र पर्यवेक्षण का अंजाम दिया गया। कई दिनों तक चली निगरानी, तकनीकी विश्लेषण और जमीनी इनपुट के बाद पुलिस ने सही समय देखकर दबिश दी। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि हीरोइन की सप्लाई किस किस राज्य में हो रही थी और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस नेटवर्क के तार किसी बड़े अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट से जुड़े हैं। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में खुलासे हो सकते हैं। ट्रांस यमुना क्षेत्र में नशे की बढ़ती समस्या को देखते हुए कार्रवाई बेहद अहम मानी जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नशे के कारण युवा वर्ग तेजी से इसकी चपेट में आ रहे हैं। वहीं ऐसे में माना जा रहा है कि संगठित नेटवर्क पर पुलिस की कार्रवाई एक मजबूत संदेश देती है कि राजधानी में ड्रग माफिया के लिए कोई जगह नहीं है। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं और उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। वहीं पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ ये अभियान आगे भी जारी रहेगा और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान जल्द की जाएगी। कुल मिलाकर ट्रांस यमुना में सक्रिय अंतर्राज्यीय हीरोइन सिंडिकेट का भंडाफोड़ दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता। वहीं 958 ग्राम हीरोइन की बरामदगी और नगद राशि, वाहन, मोबाइल फोन की जब्ती इस बात का प्रमाण देती है कि कार्रवाई सुनियोजित और ठोस साक्ष्यों के आधार पर की गई। राजधानी में नशे के कारोबार में ये एक बड़ा प्रहार है, लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई। अभी सबकी नजर इस बात पे है कि पूछताछ के और क्या क्या खुलासे होते हैं और इस नेटवर्क की जड़ें आखिर कहाँ तक फैली हुई हैं।